साल है 2025। दुनिया कुछ जानी पहचानी सी लग रही है और कुछ अजीब सी भी। महंगाई और मंदी की खबरें हर तरफ हैं। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव जारी है। ऐसा लग रहा है जैसे 2020 वापस आ गया हो। लेकिन क्या वाकई वही सब फिर से हो रहा है? हमने पास्ट से सीखा है, चैलेंजेस हैं, पर क्या हम फिर से 2020 जैसे हालात की तरफ बढ़ रहे हैं? 2020 और 2025 में कुछ समानताएं जरूर हैं। दोनों समय इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है। बढ़ती महंगाई हमारी सेविंग्स को खा रही है और 2020 में पैनिक बाइंग और खाली दुकानों की यादें अभी भी ताजा हैं। भविष्य का डर ये तो साफ दिख रहा है ना? लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, भले ही वो मिलता जुलता लगे। ग्लोबल सिचुएशन बदल गई है। इस बार हम पैंडेमिक जैसे अचानक अनोखे इवेंट से नहीं जूझ रहे हैं। आज हम जिन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, जैसे इन्फ्लेशन और बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स, ये नॉर्मल इकोनॉमिक साइकिल का हिस्सा है। 2020 में दुनिया भर की गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स ने बड़े स्टिमुलस पैकेजेस दिए और इंटरेस्ट रेट्स लगभग 0 कर दिए थे। इस बार रिस्पॉन्स थोड़ा संभल कर दिया गया है। सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को केयरफुली बढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट्स इकोनॉमी को सपोर्ट करने के साथ साथ अपने डेट लेवल्स को मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल होने के बावजूद मजबूती दिखा रहा है। हां, करेक्शंस हुए हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अपवर्ड रहा है। इससे पता चलता है कि इन्वेस्टर्स कॉशियस तो हैं, लेकिन पैनिक नहीं कर रहे हैं। पॉलिसी मेकर्स और इन्वेस्टर्स दोनों का यह मेजर्ड रिस्पॉन्स दिखाता है कि हम 2020 से अलग सिचुएशन में हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, महंगाई। रोजमर्रा की चीजों और सर्विसेज के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। हम जो खाना खाते हैं, जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ महंगा हो गया है। इससे आरबीआई समेत सभी सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पर मजबूर हो रहे हैं। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने का मतलब है लोन लेना महंगा हो जाता है। इसका असर उन बिजनेसेस पर पड़ता है जो एक्सपैंड करना चाहते हैं और उन लोगों पर जो घर या गाड़ी के लिए लोन लेते हैं। इसका असर रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स पर दिखने लगा है, जहां डिमांड कम हो गई है। लेऑफ्स की खबरें खासकर टेक सेक्टर में और भी चिंता बढ़ा रही हैं। स्टार्टअप्स जिनके पास पहले बहुत फंडिंग थी, अब कम खर्च करने लगे हैं। कभी बूमिंग आईटी इंडस्ट्री में हायरिंग फ्रीज लग गया है। लेकिन ये सब चिंता की बात तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगी। ये याद रखना जरूरी है कि इकोनॉमी सिक्लिकल होती है। तेजी से ग्रोथ के बाद अक्सर कंसोलिडेशन का दौर आता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जरूरी है कि हम डर को अपने डिसीजंस पर हावी ना होने दें। ऐसे समय में इमोशंस में बह जाना बहुत आसान होता है। हम मार्केट्स को फ्लक्चुएट होते देखते हैं, लेऑफ्स की खबरें सुनते हैं और पेट में चिंता की गांठ महसूस करते हैं। यहीं पर इन्वेस्टिंग की साइकोलॉजी काम आती है। याद रखें कि इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। मार्केट को टाइम करने के बजाय मार्केट में टाइम बिताने पर फोकस करें। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। सारा पैसा एक ही जगह न लगाएं। अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस करें। इन्फॉर्म्ड और डिसिप्लिन्ड रहकर आप इन मुश्किल समय से निकल सकते हैं।